आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधी संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 4 का 60 के साथ है वही संबंध हमें 5 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 से हम 60 कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 का करते हैं घन। 4 का घन कितना होता है 64, और 64 में से वापस 4 माइनस कर देते हैं। 64 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 60। इस तरीके से हमने 4 से 60 बना लिया। अब हम यही तरीका 5 में लगाते हैं। 5 का भी क्या करते हैं घन। 5 का घन होता है 125 और माइनस कर देते हैं 5। 125 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 120। ऑप्शंस में देखते हैं 120 है तो देखिए ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सही वेन आरेख का चयन करें। यहाँ हमें शब्द, समानार्थी, विपरीतार्थक शब्दों के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम शब्द के लिए बनाते हैं। तो देखिए ये सर्कल हो गया हमारा शब्द के लिए। अब देखिए समानार्थी और विपरीतार्थक दोनों ही एक प्रकार के शब्द हैं, तो दोनों ही शब्द के अंदर आ जाएंगे, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों का सर्कल बिल्कुल अलग अलग बनेगा और वो भी शब्द के अंदर। तो देखिए ये हो गया समानार्थी के लिए और ये हो गया विपरीतार्थक के लिए। देखते हैं ऐसा वेन आरेख कहाँ है। तो देखिए ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें 3 आकृति दे रही हैं और पहली आकृति में देखें तो पांचों जगह संख्याएं भरी हुई हैं। दूसरी आकृति में देखें तो इसमें भी पांचों जगह संख्याएं भरी हुई हैं। लेकिन अगर हम तीसरी आकृति देखते हैं तो इसमें एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए ही संख्या को ढूंढना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहली वाली आकृति को देखेंगे। इसमें हम 3, 1, 4 और 6 से इस 15 को बनाएंगे। फिर हम दूसरी वाली आकृति को देखेंगे। इसमें 4, 7, 2 और 5 से इस 19 को बनाएंगे। फिर हमारे पास एक तरीका आ जाएगा, वही तरीका हम तीसरी वाली आकृति में लगाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को निकाल लेंगे। तो पहली वाली आकृति में देखते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इन चारों संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए 3 और 1 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, 8 और 6 कितने हो रहे हैं 14। हमने क्या किया, सबको आपस में जोड़ दिया, लेकिन बीच में क्या लिखा हुआ है 15। इसका मतलब क्या है, एक और जोड़ दो 14 में तो कितना हो गया 15। अब यही तरीका दूसरी आकृति में लगाते हैं। 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18 और बीच में क्या लिखा हुआ है 19। तो 18 में क्या किया इन्होंने, एक जोड़ दिया, तभी तो 19 बना। अब तीसरी वाली आकृति को देखते हैं। 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 3 कितने हो रहे हैं 15 और एक जोड़ देना है 15 और 1 कितने हो जाएंगे 16। ऑप्शंस में देखते हैं 16 कहाँ है। तो देखिए ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक विशिष्ट कोड भाषा में रेंज को FIQEW लिखा जाता है, तो इस भाषा में प्रैंक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ हमें रेंज का कोड वर्ड दे रखा है और प्रैंक का हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेंज को FIQEW लिखा कैसे गया। तो इन्होंने क्या किया है, ई से लिखा है इन्होंने इस F को क्या किया है +1, और इस G से लिखा है इन्होंने इस I को क्या किया है +2, इस N से लिखा है इन्होंने Q को क्या किया है +3, A से लिखा है इन्होंने इस E को क्या किया है +4 और R से लिखा है इन्होंने इस W को क्या किया है +5। अब देखिए तरीका हमारे पास है, इसी तरीके से हम प्रैंक का निकाल लेते हैं। तो क्या करना है, हमें K से +1 करना है तो क्या आएगा L, और N से करना है हमें +2 तो क्या आएगा हमारे पास P, A से करना है हमें +3 क्या आएगा हमारे पास D, R से करना है हमको +4
क्या आएगा हमारे पास v और p से करना है हमको +5, तो क्या आएगा हमारे पास u। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है L P D V U, तो देखिए बी ऑप्शन में है, सॉरी ये डी नहीं u है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ हमें एक श्रृंखला दे रखी है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। जैसे 17 और 19 के बीच कितने का अंतर है, 2 का। 19 और 22 के बीच 3 का। 22 और 24 के बीच 2 का। 24 और 27 के बीच 3 का। अब देखिए कितने का अंतर होना चाहिए, पहले 2 का था, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का, तो अब होगा 2 का। तो 27 और 2 कितने हो जाएंगे, 29। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा क्वेश्चन है हमारा, भिन्न आकृति का चयन करें। यहाँ हमें ऑप्शंस में 4 आकृतियां दे रही हैं और इन चारों आकृति में से जो एक आकृति है वो बाकी तीनों से भिन्न है, यानी अलग है, तो हमें उसको ही ढूंढना है। अब अगर हम चारों आकृति को देखें तो हमें इन चारों आकृति में 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। देखिए क्या क्या दिख रहा है हमें, एक दिख रहा है सर्कल, एक दिख रहा है लाइन वाला पार्ट और एक दिख रहा है हमें ट्रायंगल। इसी तरीके से दूसरी आकृति में सर्कल, ट्रायंगल और लाइन वाला पार्ट। सी में भी ट्रायंगल, लाइन वाला पार्ट, सर्कल, सर्कल, लाइन वाला पार्ट और ट्रायंगल। अब देखिए इन तीनों में अलग क्या है। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या है, पहले सर्कल दिया था, उसके बाद एक खाली डब्बा छोड़ा, फिर इन्होंने लाइन वाला पार्ट दिया, फिर एक खाली डब्बा छोड़ा, फिर इन्होंने ट्रायंगल बनाया। अब अगर हम बी में देखें तो इन्होंने क्या किया, पहले सर्कल बनाया, एक डब्बा छोड़ा, फिर लाइन वाला पार्ट बनाया, लेकिन लाइन वाले पार्ट के बाद इन्होंने 2 डब्बे छोड़कर ट्रायंगल बनाया, यानी ये अलग दिख रहा है। अभी हम सी और डी और चेक कर लेते हैं। देखिए सी में भी देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद एक डब्बा छोड़ा, फिर लाइन वाला पार्ट, फिर एक डब्बा छोड़ा, फिर सर्कल। डी में देखें तो देखिए सबसे पहले सर्कल बनाया, एक डब्बा छोड़ा, लाइन वाला पार्ट, एक डब्बा छोड़ा, ट्रायंगल। बस बी में ही इन्होंने क्या किया है, इसके बाद इन्होंने 2 डब्बे छोड़े हैं। इसका मतलब क्या है, बी जो है वो बाकी तीनों से अलग है, भिन्न है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी से लंबा है परंतु सी से नाटा है तथा बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है परंतु ई से लंबा है तब डी है, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। जो लंबा होगा उसको हम ऊपर बनाएंगे और जो छोटा होगा उसको हम नीचे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है ए बी से लंबा है, तो इसको बना लेते हैं। ए को हम बनाते हैं ऊपर और बी को हम बनाते हैं नीचे। आगे दिया है परंतु सी से नाटा है, जो ए है वो सी से क्या है, नाटा है, तो सी को हम ऊपर बना देते हैं। आगे दिया है तथा बी उतना ही लंबा है जितना कि डी, बी और डी दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर, तो यहाँ बना देते हैं डी को। आगे दिया है परंतु ई से लंबा है, ई से क्या है, लंबा है, तो यहाँ बना देते हैं ई को, जो बी है वो ई से क्या दे रखा है, लंबा। अब हमें बताना है तब डी है, तो क्या करते हैं, सारे ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन है उतना ही लंबा है जितना कि ए। अब देखिए हमें साफ दिख रहा है ए ऊपर है और डी नीचे है, यानी दोनों बराबर नहीं है, तो ए ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकता। आगे दिया है सी से लंबा है, देखिए सी हमें ऊपर दिखाई दे रहा है और डी हमें नीचे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है डी जो है वो सी से लंबा नहीं है। आगे दिया है बी से नाटा है, अब देखिए बी के तो वो बराबर ही दे रखा था पहले ही, तो बी से नाटा नहीं हो सकता। डी ऑप्शन है ए से नाटा है, तो देखिए हाँ, क्योंकि ए हमें दिख रहा है ऊपर और डी दिख रहा है हमें नीचे, इसका मतलब है डी जो है ए से नाटा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, संबंधित शब्द ज्ञात करें, तो जो संबंध तारे का दूरबीन के साथ है वही संबंध हमें जहाज का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। अब यहाँ पर देखिए जो दूरबीन लिखा हुआ है ये गलत प्रिंट हो गया है मुझसे, यहाँ पर क्या है, दूरदर्शी लिखा हुआ है, तो जो संबंध तारे का दूरदर्शी के साथ है वही संबंध हमें जहाज का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। अब देखिए दूरदर्शी का क्या उपयोग होता है, दूरदर्शी से हम क्या करते हैं, दूर के तारे ग्रह देखते हैं। इसी तरीके
से देखिए, पारदर्शी से हम क्या करते हैं, जहाज के अंदर बैठकर हम जहाज के बाहर का वातावरण चेक करते हैं। तो जो संबंध दूरदर्शी का तारे के साथ है वही संबंध पारदर्शी का जहाज के साथ है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है हमारा, यदि एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, ये लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, लड़का उसका कौन है। तो देखिए कैदी ने क्या परिचय कराया है, ये लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। मेरे पिता का क्या कह रहा है, वो पुत्र। और सबसे पहले उसने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसके पिता का जो पुत्र है वो खुद ही होगा, क्योंकि उसका कोई भाई बहन तो है नहीं, एकमात्र वही होगा। इसलिए जो उसके पिता का पुत्र है वो कौन है, खुद कैदी है। तो जो लड़का आया है उससे मिलने कौन है, कैदी का पुत्र है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा, गुणा से प्लस है तो निम्नलिखित क्या होगा। तो सबसे पहले ठीक करके लिख लेते हैं, जिसका जो अर्थ है हम वही लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 64, फिर क्या है प्लस लिखा हुआ है, लेकिन प्लस का अर्थ क्या है, भाग। तो यहाँ पर हम भाग लगा देते हैं। फिर 8 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है गुणा, लेकिन गुणा का अर्थ क्या है प्लस, 32 कर देते हैं। और भाग का अर्थ क्या है यहाँ पर गुणा, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं गुणा। इसको कर लेते हैं बॉड मास रूल से। सबसे पहले भाग करेंगे तो ये जाएगा 8 8 64 प्लस हाथों हाथ इनकी भी गुणा करा देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 और 8 हो जाएंगे हमारे 136। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।